जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार आपके अपने परिवार क्रॉन्च एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का चौथा क्लास होने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। तो आप में से अभी जो भी हमारे दोस्त जो भी हमारे भाई बहन अब तक चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को दबा के शेयर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आज का हमारा सिंपल इंटरेस्ट का चौथा क्लास होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही बेहतरीन लाइनों के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं कि सफलता उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है। सफलता उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है जो शिक्षा का सम्मान करते हैं, जो शिक्षा का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं हम इन्हीं लाइनों के साथ। और सबसे पहले इसमें समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ ध्यान से समझिए, एक फॉर्मूला यहाँ बताते हैं, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में भी उसी फॉर्मूला को अप्लाई करना है। बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट फार्मूला है और हर एग्जाम में यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। यानी फार्मूला आपको ध्यान रखना है, n1 - 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे n2 - 1 बराबर में किसके होता है, तो आप कहेंगे t1 अपॉन में t2। ठीक है, जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पर कि कोई धनराशि 6 वर्ष में 10 गुनी हो जाती है। 6 वर्ष में 10 गुनी हो जाती है, 10 गुनी हो जाती है। तो वही धनराशि कितने वर्षों में 15 गुनी होगी, 15 गुनी होगी। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 6 वर्ष में 10 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि कितने वर्ष में 15 गुनी हो जाएगी। क्लियर बात है। आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे एग्जाम में, तो इसको ध्यान रख लेना है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, n1 - 1 n2 - 1 बराबर में किसके होता है, तो आप कहेंगे t1 बटे में t2 के बराबर होता है। ध्यान रखिए, यहाँ n का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे n का मतलब हो जाएगा कितना गुना गुनी हमको दिया है, यही हमारा n का मान होता है। जितने गुना गुनी दिया होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे n का मान हो जाएगा। तो यहाँ n1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 हो जाएगा। और n2 का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे n2 का मान 15 हो जाएगा। n1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 हो जाएगा। और n2 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 हो जाएगा। और टाइम हमें t1 कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे t1 हमें दे रखा है सर यहाँ से 6 वर्ष दे रखा है। t1 कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 6 वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए। यानी n1 के जगह कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10 - 1 हो जाएगा, बटे में n2 के जगह कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 15 - 1 हो जाएगा, बराबर में किसके हो जाएगा, तो आप कहेंगे t1 हमारे पास कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 6 और बटे में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे t2 हमें यहाँ से निकालना है। यहाँ से हमें वैल्यू t2 का निकालना है। 10 में से 1 माइनस कर लीजिए, 9 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 6 बटे में t2 आ जाएगा। यहाँ से 3 के पहाड़े में 2 बार में कट जाएगा, 3 से यहाँ पर 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 को हमने 14 से गुणा किया 28 बटे में कितना आ जाएगा, तो कहेंगे आप 28 बटे में 3 आ जाएगा। यानी हमारा जो टाइम आएगा t2 को कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे हमारा यहाँ से t2 का वैल्यू आ जाएगा 28 बटे में 3 हो जाएगा, 28 बटे में 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्लियर है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में, आपके यहाँ से क्वेश्चन फंसना तय है। क्लियर बात है। चलिए इसको और थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर्मूला से बचना है तो कैसे क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। याद रखिए, पहले लाइन हमें क्या दे रखा है, कोई धनराशि 6 वर्ष में 10 गुनी हो जाती है। 6 वर्ष में कितना हो रहा है यहाँ पर, तो आप कहेंगे 10 गुना हो रहा है। ठीक है, जितने भी गुना गुनी हो रहा है उसमें से 1 माइनस कर लेना है आपको। यानी 10 में से 1 माइनस कर लिए तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 वर्ष हो जाएगा। हमें कितना गुना पूछा गया है, तो आप कहेंगे 15 गुना पूछा गया है। जितना भी गुना यहाँ पर गुना गुनी पूछा गया है उसको क्या करना है, 1 माइनस करना है। यानी 15 में से 1 माइनस कर लिए, 14 का वैल्यू आपसे पूछा गया है। 6 बटे में 9 हो जाएगा और गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14 हो जाएगा। 3 से 2 बार में कट गया, 3 से 3 बार में, यानी यहाँ से भी अपना आंसर कितना आता, तो आप कहते हैं 28 बटे में 3 आ जाता। यहाँ से भी आपका आंसर कितना आ जाता, तो आप कहते हैं 28 बटे में 3 आ जाता। क्लियर बात है, यहाँ तक समझ में आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट
यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर यहाँ से निकालना है आपको। यहाँ पर प्रतिवर्ष ब्याज की दर बताना है, ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, जब कोई हम साधारण ब्याज पर धनराशि निवेश करते हैं तो 8 वर्ष में क्या हो रहा है, स्वयं की 2 गुनी हो जा रही है। यानी हमारे पास जब प्रिंसिपल 1 रहेगा तो हमें उस पर ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे उस पर ब्याज हमें एसआई भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। ये 2 गुना हो रहा है, 2 गुना होने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 आ जाएगा। ध्यान से समझिए यहाँ पर बातों को कि अमाउंट क्या होता है, तो कहेंगे आप अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई का। जब हम जोड़ देते हैं प्रिंसिपल प्लस एसआई को, जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अमाउंट आता है। यानी मिश्र धन कब मिलेगा हमें, जब मूलधन में हम किसको जोड़ देंगे, साधारण ब्याज को प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो आप कहेंगे मिश्र धन मिलता है। क्लियर बातें हैं। यानी 1 रुपये के जब हमारे पास प्रिंसिपल है और 1 रुपये का हमें ब्याज मिला तो हमारे पास मिश्र धन कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या निकालना है, तो हमें ब्याज दर निकालना है, यानी रेट निकालना है। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा एसआई गुणा 100 और बटे में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल गुणा में टाइम, प्रिंसिपल गुणा में टाइम हो जाएगा। यानी यहाँ से जब रेट निकालेंगे हम तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, एसआई कितना है हमारे पास 1 गुणा 100 बटे में प्रिंसिपल भी हमें 1 दे रखा है और रेट कितना दे रखा है, सॉरी टाइम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे टाइम हमें 8 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे टाइम हमें 8 वर्ष दे रखा है। क्लियर बातें हैं, यहाँ तक क्लियर बातें समझ में आ रही है आपको, क्लियर है ना। तो चलिए 8 से जब हम 100 में भाग लगाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, रेट आ जाएगा 12.5%। रेट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे रेट हमारे यहाँ से 12.5% हो जाएगा। 100/8 का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 12.5% होता है। क्लियर है। तो रेट कितना आ गया, 12.5%। ऑप्शन डी हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर हमें ज्ञात करना है। वार्षिक ब्याज की दर, यहाँ से भी आपको रेट निकालना है कि कितना % हमें दर आएगा। ध्यान रख लेना है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। इसको एक बात ध्यान रखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपको 41/40 दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हमें अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 41 हो जाएगा। हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा यहाँ से, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल हमारे पास 40 आ गया। प्रिंसिपल कितना आ गया, तो आप कहेंगे 40 आ गया। यानी जब हम एसआई निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे। अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे। यानी हम जब 41 में से 40 को माइनस कर लिए तो हमारे पास एसआई कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे एसआई यहाँ से हमें सर 1 मिल जाएगा। एसआई यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे एसआई हमें यहाँ से 1 मिल जाएगा। क्लियर है, बातें आपको समझ में आ रहा है। एसआई 1 कैसे आया, जब हम अमाउंट में से किसको माइनस करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर लेते हैं तो हमारे को एसआई मिलता है। एसआई हमारे यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया। हमें टाइम दे रखा है यहाँ पर 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष यहाँ से टाइम दे रखा है और रेट पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, तो आप कहेंगे रेट पूछा गया कि कितना दर आएगा। यहाँ से दर निकाल देना है, यानी रेट बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे रेट बराबर एसआई गुणा 100 बटे में कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल गुणा में टाइम, प्रिंसिपल गुणा में टाइम हो जाएगा। क्लियर बातें है। यानी रेट बराबर एसआई हमें दे रखा है, हमारे पास एसआई 1 निकल गया, गुणा 100 हो जाएगा और बटे में प्रिंसिपल हमारे पास कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल हमारे पास 40 दे रखा है। प्रिंसिपल यहाँ से कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा और टाइम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे टाइम 1/4 आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1/4 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, जब 2 से कटेगा, ध्यान रखना है यहाँ पर टाइम हमारे पास कितना दे रखा है, 1/4 वर्ष दे रखा है। ठीक है, क्लियर बात है। एसआई इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, और इसको टाइम को जब हम वर्ष में चेंज करेंगे तो गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा। यानी यहाँ से जब काटेंगे हम, तो 4 तियाँ 12 और 10 तियाँ 30, 30 में हमें भाग लगाना है 4 से, तो हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 4 × 7 = 28। 1 मिनट,
4 सत्ते 28 हो जाएगा। यहाँ से ईयर में दे रखा है, 1 मिनट, कोई धनराशि साधारण ब्याज किसी तरीके से 4 में संकलित हो जाती है 40, ठीक है। और टाइम हमारा दे रखा है 1/4 दे रखा है, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ से ध्यान से समझना है थोड़ा सा। 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से समझिए एक बार, थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से समझना है आपको बातें। यहाँ पर हमारे पास SI कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, गुणा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। बटे में हमारे पास कितना दे रखा है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 40 दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। टाइम पूछा गया है यहाँ से आपसे, टाइम कितना दे रखा है, तो 1/4 दे रखा है। 1/4 यानी 4 से 40 कट जाएगा 10 बार में। 10 से जब हमने 10 से 100 में भाग लगाया तो हमारे पास रेट कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे रेट हमारे पास 10% आ जाएगा। यहाँ से रेट कितना निकल जाएगा आपका, तो आप कहेंगे 10% आपका रेट कितना आ गया, तो आप कहेंगे 10% आ गया। समझिए, SI हमें कितना दे रखा था, 1 दे रखा था, यहाँ से हमें गुणा 100 हो गया, और हमें प्रिंसिपल 40 दे रखा, और टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम आप कहिएगा 1/4 दे रखा है। 1/4 दे रखा तो गुणा 1/4 हो जाएगा। 4 से 40 कट जाएगा 10 बार में, 10 से 100 कट गया 10 बार में, यानी हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे फाइनल आंसर 10% आ जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10% आ जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ गया, 10%। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। उसी धनराशि को साधारण ब्याज की समान दर पर स्वयं की 12 गुनी होने में कितना समय लगेगा, वर्ष और महीने में बताइए। वर्ष और महीने में, और हमारा ऑप्शन भी दे रखा है, वर्ष में दे रखा है और महीने में दे रखा है। यानी हमारा ऑप्शन किस में दे रखा है, वर्ष और महीने में। ध्यान रखिए, 15 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है, तो आप कहेंगे 5 गुनी हो रही है। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ से, n1 - 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, n2 - 1, और बराबर में किसके हो जाता है, तो कहेंगे आप T1 बटे में T2 के बराबर हो जाता है। क्लियर बातें हैं यहाँ से। यानी हमारे पास n का मान क्या दे रखा है, पहले n1 का मान कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 5 दे रखा है। यहाँ से हम n1 का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 5 - 1 बटे में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे n2 का मान कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। 12 - 1 बराबर में क्या हो जाएगा, हमारा टाइम कितना दे रखा है, तो 15 वर्ष दे रखा है, यानी 15 बटे में क्या हो जाएगा, T2 बटे में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे T2 हो जाएगा। क्लियर बातें हैं यहाँ से। यानी 5 में से 1 माइनस कर लीजिए, तो 5 में से 1 माइनस कर लेंगे, हमारे पास आ गया 4 बटे में 11 बराबर में कितना दे रखा है, 15 बटे में T2। यहाँ से T2 निकाल देना है, यानी अपना जो समय निकालना है T2 उसको निकाल देना है। 11 को जब 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 165 आ गया, बटे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बटे में कितना आ गया, तो बटे में 4 आ जाएगा। 4 से जब भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 41 सही 1/4, और इसको हम मंथ में जब चेंज करेंगे तो 12 से भाग लगा देंगे, 12 से गुणा हो जाएगा, 12 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, यानी 41 वर्ष और महीने कितना आ जाएंगे, तो आप कहेंगे 3 महीने। 41 वर्ष और कितने महीने आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 महीने। 41 वर्ष 3 महीने किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें है। ये तो रही बात फॉर्मूले से, कि आपको फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। बहुत आसान है, अगर फॉर्मूले याद है तो आपको बहुत आसान है, बहुत इजीली कर लेंगे आप इसको। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में मिलता है इस टाइप से क्वेश्चन, विश्वास करिए। उम्मीद आप जाइएगा एग्जाम में तो आपको जरूर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप। अगर मैथ्स वहाँ आ रहा है तो आपको ऐसे, अगर सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ठीक है, इसको अगर शॉर्ट तरीके से करना है तो ध्यान रखिए, 15 वर्ष में कितना हो रहा है, 5 गुने, यानी 5 में से 1 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 4। 4 का वैल्यू कितना दे रखा है, 15। यहाँ पर कितना बोल रहा है, लास्ट बाद में 12 गुनी, यानी 12 में से 1 माइनस कर लीजिए, 11। 11 का वैल्यू निकालना है, यानी 15 गुणा 11 बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 165 बटे में 4, सिंपल वही कर देना है आपको। 165 में 4 से भाग लगाइए तो आपका आ जाएगा 41 सही 1/4। इसको मंथ में चेंज करना है तो 12 से भाग गुणा हो जाएगा, यानी 41 वर्ष 3 महीने, 41 वर्ष 3 महीने।
तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। आपको अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 14 वर्ष में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। इसे उसी ब्याज दर पर स्वयं की 18 गुनी होने में कितना समय लगेगा? सेम बिल्कुल इससे पहले वाला क्वेश्चन कराए थे उसके जैसा ही सेम क्वेश्चन है। तो एक बार आप कोशिश करिए, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए तो बढ़ते हैं, सवाल पे आते हैं। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे n1 - 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे n2 - 1 बराबर में कितना हो जाएगा? तो बराबर में होता है T1 अपॉन में क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा? T1 अपॉन में कितना हो जाएगा? बटे में कितना आ जाएगा? तो T2 आ जाएगा। क्लियर बात है यहाँ पर? यानी हमें पहले कितना दे रखा है, देखिए यहाँ से सवाल स्टार्ट है अपना कि निश्चित धनराशि एक 14 वर्ष में कितना हो जाता है? स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। यानी 7 में से 1 माइनस कर लीजिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6। फिर बाद में उसे कितना गुना होना है? तो आप कहेंगे 18 गुनी होने में उसे कितना समय लगेगा? यानी 18 में से 1 माइनस कर लीजिए, यहाँ से आपके पास कितना आ गया? 17 आ गया। टाइम हमें T1 का मान कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। और बटे में हमें क्या पूछा गया है? तो T2 का मान हमें यहाँ से पूछा गया है। क्लियर बात है? ध्यान से देखिए, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से कट जाएगा 7 बार में। यानी 7 को जब 17 से गुणा करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 17 को 7 से गुणा करेंगे 119 आया, 119। और बटे में कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे बटे में 3 हो जाएगा। यहाँ से हमें T2 निकल जाएगा। यानी 3 का भाग जब इसमें लगाएंगे हमारे कितना बार जाएगा? तो 3 का भाग 11 में जाएगा, 3 बार में बच गया यहाँ पर 2 29 हो जाएगा, 3 9 27, 2 बच जाएगा, यानी 3 6 18 तो 18, यानी 39.66 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 39.66 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें है? समझ पा रहे हैं आप? क्लियर बातें हैं? तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 का अंतर है। राशि ज्ञात कीजिए। राशि ज्ञात कीजिए। इसको कराने का 2 तरीके हैं। देखिए दोनों तरीकों हम बताएंगे आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान रख लेना है कि यहाँ कितना का गैप दिख रहा है, कितना का गैप दिख रहा है, टाइम में कितने गैप दिख रहा है। तो आप कहेंगे टाइम में सर 1 वर्ष का गैप दिख रहा है। यहाँ टाइम हमें पहले कितना दे रखा है? 3 वर्ष दे रखा है, और बाद में फिर कितना दे रखा है? 4 वर्ष दे रखा है। समझ रहे हैं आप? यानी टाइम हमें पहले कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 3 वर्ष दे रखा है, बाद में हमें कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 4 वर्ष दे रखा है। कितने का अंतर दिख रहा है, डिफरेंस कितने का दिख रहा है टाइम में? तो आप कहेंगे 1 साल का टाइम का गैप दिख रहा है। 1 साल का गैप दिख रहा है, यानी टाइम का हमारा गैप कितना आ गया? 1 साल का, वही हमारा क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। यानी टाइम 1 वर्ष हो जाएगा। हमें रेट कितना दे रखा है यहाँ पर? तो आप कहेंगे रेट हमें 5% दे रखा है। रेट कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 5% दे रखा है। और दोनों का अंतर कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 42, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये हमारा 42 ऐसा ही हो जाएगा। क्लियर बात है? यहाँ से हमें क्या निकाल देना है? राशि निकालना है, यानी प्रिंसिपल निकाल देना है। यहाँ से आपको क्या निकाल देना है? प्रिंसिपल निकाल देना है। तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है? ध्यान से समझना है इस बात को कि प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे SI × 100 होता है। अपॉन में क्या आ जाता है? तो आप कहेंगे रेट इंटू में टाइम, यानी रेट गुणा में टाइम हो जाएगा। प्रिंसिपल बराबर किसके हो जाएगा? तो आप कहेंगे SI गुणा में 100 बटे में क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे रेट गुणा में टाइम। साधारण ब्याज गुणा 100, दर गुणा समय, यानी यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगा। प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे SI हमें सर कितना दे रखा है, यानी दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 42 हो गया, गुणा 100। हमारे को रेट कितना दे रखा है? 5%, और टाइम कितना दे रखा है? तो 1 वर्ष। दोनों का गैप कितने का था? तो आप कहेंगे 1 वर्ष का गैप था। 5 से कट जाएगा 20 बार में, 20 को जब 42 से गुणा करिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? तो 42 दूना 84, यानी 840 आ जाएगा। 840 ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है, समझ पा रहे हैं आप। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पे टाइम को आपको देखना है कि कितने वर्ष का कितने टाइम का अपने को गैप दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ 3 वर्ष दे रखा है और बाद में हमें कितना दे रखा था, 4 वर्ष दे रखा है, यानी कितने का गैप दिख गया, यहाँ पर हमें डिफरेंस दिख गया 1 का दिख गया। तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा। रेट हमें 5% दे रखा है। जब 3 वर्ष और 4 वर्ष का हमारा समय था तो दोनों का गैप कितने वर्ष का था, 1 वर्ष का, और हमें अंतर कितना दे रखा था, फिर उसका 42 दे रखा था। हमारा 42 जो अंतर होगा इसी को आपको एसआई मान के चलना है। इसी को क्या मान के चलना है आपको क्वेश्चन में, एसआई, यानी 42 एसआई हो गया। यहाँ से प्रिंसिपल हम निकाल देंगे। तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में दर गुणा समय, दर गुणा समय। जब हमने वैल्यू पुट किया तो हमारा प्रिंसिपल यहाँ से कितना निकल गया, तो आप कहेंगे 840 रुपये। यहाँ से हमारा प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा, तो आप कहेंगे 840 रुपये यहाँ से हमारा प्रिंसिपल निकल गया। क्लियर बात है, कोई समस्या है तो बताना है इसमें। क्लियर बात है, समझ में आया। चलिए एक दूसरा तरीका ये रहेगा कि यहाँ पे रेट कितना दे रखा है, तो रेट आप कहेंगे दोनों का सर फिक्स है कि 5% 3 वर्ष के लिए भी है और 5% 4 वर्ष के लिए भी है। समझिए हम क्या कह रहे हैं, रेट अपना फिक्स है, वो 3 वर्ष के लिए भी 5% लगेगा और 4 वर्ष के लिए भी कितना लगेगा, तो आप कहेंगे 5% ही लगेगा। यानी 5% को जब हमने 4 वर्ष से गुणा किया तो हमारे पास कितना आ गया, 20% आ गया। ठीक है, 5 को हमने जब 3 से गुणा किया तो हमारे पास कितना आ गया, तो आप कहेंगे 15 वर्ष आ गया, सॉरी 15% आ गया। और दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे दोनों का डिफरेंस दे रखा है सर, यहाँ से डिफरेंस निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे 5% का। यानी 5% का वैल्यू हमें सवाल में कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। हमें 100% का वैल्यू निकाल देना है यहाँ से, यानी 100% बराबर क्या हो जाएगा, 42 गुणा 100 बटे में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे बटे में 5। यहाँ से भी जब हम काटा पीटी करेंगे, भाग लगाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 840 रुपये ही, 840 रुपये ही आंसर आएगा आपका। आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 840 रुपये ही आ जाएगा। दोनों तरीका है आपके पास, हमने दोनों तरीके बताए, जो आपको इजी लगे, आसान लगे, दोनों तरीके वैसे आसान ही है, कोई समस्या नहीं है। उससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, छोड़ के नहीं आना है, क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आना है। और विश्वास रखिए, जो हम करा रहे हैं, तरीके बता रहे हैं, अगर उस तरीके से आप एग्जाम में करके आइएगा, 1 नंबर नहीं कटेगा आपका, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, बस ये है कि जो भी हम करा रहे हैं उसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि आज पढ़ लिए फिर कल वापस गैप दे देते हैं, फिर परसों पढ़ लेते हैं, तो ऐसा करिएगा तो आपका ही नुकसान है। ठीक है, समय आपका ही खराब होते जा रहा है इधर उधर के चक्करों में कि चलो भाई इसको छोड़ के थोड़ा देर ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, रील चला लेते हैं, तो आपका ही समय खराब हो रहा है। बहुत कीमती समय है। ऐसा लगेगा कि आपको कि लेक्चर दे रहे, नहीं, लेकिन ध्यान रखिए आपको समझना पड़ेगा, आपका समय है, अपने ऊपर खर्च करिए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है, 7 वर्ष और 10 वर्ष दे रखा है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धनराशि ज्ञात करना है। यहाँ से हम टाइम निकाल लेते हैं, टाइम कितने का गैप दे रखा है, 7 वर्ष और 10 वर्ष में कितने का गैप हो जाएगा, यानी आप कहेंगे सर टाइम में हमें 3 वर्ष मिल गया। जो भी इनका अंतर होगा वही हमारा समय हो जाएगा, यानी टाइम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 3 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 3 वर्ष दे रखा है। क्लियर बात है, टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। रेट यानी दर कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे दर हमें दे रखा है सर 5% दे रखा है। और दोनों का अंतर यानी अंतर को हमें क्या मान के चलना है, तो आप कहेंगे एसआई मान के चलना है। एसआई कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 150 दे रखा है। यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे, प्रिंसिपल बराबर में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमारे पास ध्यान रखिए प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल बराबर होता है सर एसआई गुणा 100 बटे में रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम हो जाएगा। प्रिंसिपल बराबर हमें एसआई कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 150 दे रखा है, गुणा 100 हो जाएगा, गुणा में 100 बटे में कितना हो जाएगा, तो रेट हमें 5% दे रखा है, टाइम हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 3 वर्ष दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 3 वर्ष दे रखा है। 5 तियाँ 15, 15 दहाई के 150, जब 10 को 100 से आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1000। आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1000। हमारा प्रिंसिपल कितना निकल गया, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल हमारा 1000 निकल गया। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का
राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए इसका दूसरा तरीका ये है कि 5 को पहले 7 से गुणा कर लीजिए, 5 को 10 से गुणा कर लीजिए। तो 5 को 10 से गुणा करेंगे 50% आ गया हमारे पास, माइनस कर लेना है, इसमें से अंतर बताना है आपको। तो 5 को 7 से गुणा किया तो 35%। क्लियर बात है, 35%। और दोनों का अंतर ही कितना दे रखा है सवाल में, तो आप कहेंगे 150 दे रखा है। दोनों का अंतर ही कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 150 दे रखा है। 50 में से 35 माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। 15% का वैल्यू कितना दे रखा है सवाल में, 150 दे रखा है। 100% का वैल्यू निकालना है आपको, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 बटे में 15 गुणा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 15 दाएं के 150 यानी 1000। यहाँ से भी आप निकालिएगा तो आंसर आ जाएगा। यहाँ से भी आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1000 आ जाएगा। क्लियर बातें हैं, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगर इसमें कोई समस्या नहीं है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 3 वर्ष में 8000 पर 2 बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपये है। यदि 2 बैंकों में ब्याज की प्रतिशत दर R1 तथा R2 है तो R1 माइनस R2 का मान ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें चाहे तो जितना भी आप हैशटैग लगा लीजिए, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान रखना है, वो बात आपको ध्यान से सीखना है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपका रेट आएगा वो रेट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे रेट हो जाएगा हमारा R1 माइनस R2। रेट आपका यहाँ से कितना आएगा, तो आप कहेंगे रेट हमारा आ जाएगा R1 माइनस R2। क्लियर बात है। इसी का हमें वैल्यू निकालना है कि इसका मान कितना आएगा। तो रेट बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे R1 माइनस R2 हो जाएगा। रेट यहाँ से आपका कितना निकल गया, तो आप कहेंगे R1 माइनस R2 हो गया। प्रिंसिपल यहाँ पर हमें कितना दे रखा है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 8000 रुपये। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 8000 रुपये। टाइम कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 3 वर्ष। टाइम कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है। क्लियर बात है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं हम। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, और हमें दोनों का ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, यानी SI हमें दे रखा है, तो आप कहेंगे SI हमें 800 रुपये दे रखा है। SI कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे SI हमें 800 रुपये दे रखा है। रेट यहाँ से हमने निकाला तो क्या दे रखा है, R1 माइनस R2, इसी का वैल्यू हमें निकालना है क्वेश्चन में। प्रिंसिपल 8000 है, टाइम 3 वर्ष है, और SI कितना दे रखा है, तो 800। SI कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 800 दे रखा है। SI बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी रेट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट रेट निकाल देते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम रेट निकाल देंगे। क्लियर बात है, यहाँ से डायरेक्ट अपना क्या आ जाएगा, रेट निकल जाएगा। तो रेट बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे SI गुणा 100 बटे में हो जाएगा आपका प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू टाइम। रेट का हमें वैल्यू कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे रेट का वैल्यू दे रखा है R1 माइनस R2 अपॉन में 100, अपॉन में 100 दे रखा है। SI हमें कितना दे रखा है, सॉरी अपॉन में 100 तो वहाँ चल जाएगा, यानी रेट हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे, ध्यान से देखिए, रेट बराबर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे रेट बराबर SI कितना दे रखा है, तो 800 गुणा 100 बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में प्रिंसिपल हमें 8000 दे रखा है। प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल 8000 दे रखा है, और टाइम हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे टाइम हमें 3 वर्ष दे रखा है। टाइम हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 3 वर्ष दे रखा है। टाइम यहाँ से कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 3 वर्ष टाइम हमें दे रखा है। क्लियर बात है। देखिए 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ कैंसिल आउट हो गया। 8 का जब 80 में भाग लगाएंगे 10 आया, यानी 10 बटे में 3, 10 बटे में 3, 3 से जब 10 में भाग लगाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 सही 1/3। यहाँ से रेट कितना आ गया, तो आप कहेंगे 3 सही 1/3% आपका रेट आ जाएगा। क्लियर बातें है। टाइम कितना, सॉरी रेट कितना आ जाएगा, यानी R1 माइनस R2 का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3 सही 1/3%। यहाँ से रेट आपका दर कितना आ जाएगा, 3 सही 1/3। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बातें, क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन,
साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर पर एक धनराशि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 1630 है और 4 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 1708 है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। 3 वर्ष में कितना हो रहा है, ध्यान से समझना है। जो बता रहा हूँ उस तरीके को आपको ध्यान से समझना है, उसको फॉलो करना है। ठीक है कि 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो आप कहेंगे 1630 रुपये मिश्र धन मिल रहा है। 4 वर्ष में कितना मिश्र धन मिल रहा है, तो आप कहेंगे 1708 रुपये। यानी जब हम 4 वर्ष में हमें मिश्र धन कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे 4 वर्ष में मिश्र धन हमें मिल रहा है 1708 रुपये मिल रहा है, 1708 रुपये। 3 वर्ष में हमें मिश्र धन कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे 3 वर्ष में हमें मिश्र धन मिल रहा है 1680 रुपये। 1630 है, यहाँ पर 1630 दे रखा है। क्लियर बात है। 3 वर्ष में हमें कितना मिल रहा है, तो 1630 रुपये, 1630 दे रखा है। यानी यहाँ पर समय का गैप कितना आ गया, तो आप कहेंगे समय का गैप आ गया, अंतर आ गया 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में कितने का यहाँ पे दिख रहा है अपने को अंतर, यानी कितने का अंतर दिख जाएगा मिश्र धन में, तो आप कहेंगे मिश्र धन में हमें अंतर दिख जाएगा, यानी 10 में से 3 गया तो 7, 78 का। कितने का गैप दिख गया, तो आप कहेंगे 78 रुपये का। यहाँ पर कितने का गैप दिख गया, तो आप कहेंगे 78 रुपये का। तो यहाँ 3 वर्ष का हम क्या निकाल लेंगे, एसआई निकाल लेंगे। तो 3 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, हम इसको 3 से गुणा कर लेंगे, यानी 3 8 24 और 21 में 2 प्लस किए तो 23, 234 रुपये। सबसे पहले ध्यान रखना है 3 वर्ष में आपको मिश्र धन 4 वर्ष में मिश्र धन कितना मिल रहा था, तो आप कहेंगे 1708। 3 वर्ष में मिश्र धन कितना मिल रहा था, तो आप कहेंगे 1630। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 78 रुपये। तो हम 78 को 3 से गुणा किए तो कितना आ गया, 3 वर्ष के लिए 234 रुपये। ये हमारा क्या निकलेगा, तो यहाँ से एसआई कितना निकल गया, तो आप कहेंगे 234 रुपये। एसआई कितना निकल गया, आप कहेंगे 234 रुपये निकल गया हमारे पास एसआई। यानी ब्याज कितना मिल रहा है हमें, 234 रुपये का। यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे, यानी प्रिंसिपल निकालने का क्या है फॉर्मूला, अमाउंट माइनस क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा, अमाउंट माइनस एसआई। 3 वर्ष का हमें मिश्र धन यानी अमाउंट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 1630 रुपये दे रखा है। इसमें से हम एसआई माइनस कर लेते हैं 234, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, वही हमारा फाइनल आंसर, यानी प्रिंसिपल निकल जाएगा। 10 में से 4 गया तो 6 आया, यहाँ से 12 में से 3 गया तो 9 आ जाएगा, और 5 में से हमने 2 माइनस किया तो 3, और यहाँ पे 1, यानी 1396 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1396 रुपये आ जाएगा। जब प्रिंसिपल हमारा 1396 रुपये था, तो 4 वर्ष का हमें मिश्र धन कितना मिल रहा था, 1708 रुपये, और 3 वर्ष का हमें मिश्र धन कितना मिल रहा था, तो आप कहेंगे 1630 रुपये मिल रहा था। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर देखिए 1396 रुपये किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें हैं, यहाँ तक में तो कोई समस्या नहीं है ना मेरे दोस्त मेरे भाई। बताना है आपको, अगर कोई भी समस्या आती है तो आपको कमेंट करना है, बताना है कि हमें इस बात में समस्या आ रही है। देखिए क्वेश्चन के लेवल थोड़ा आज ज़बरदस्त है, क्योंकि एग्जाम में यही लेवल रहता है, आपको भी पता है एग्जाम में यही लेवल रहता है, तो इसलिए क्वेश्चन तो हैं भाई, बढ़िया है, 1 नंबर क्वेश्चन है। आप इसको करके जाना है, रिवीजन करके जाना है अच्छे से। और यहाँ अगर हम 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इस टाइप से आपको, अगर आपके पास कोई बुक है या इंटरनेट से आप डाउनलोड करके और 10 क्वेश्चन इस टाइप का प्रैक्टिस करिए, समझ रहे हैं, और 10 क्वेश्चन इसके जैसा ही प्रैक्टिस करिए। इससे क्या हो जाएगा कि आपका पूरा एकदम क्लियरिटी मिल जाएगा इन क्वेश्चनों पे, और एग्जाम में आएंगे तो टाइम बिल्कुल कम लगेगा। यहाँ पे आपको समझाना है, इसलिए कॉन्सेप्ट बताना है, समझाना है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर एग्जाम में हम बैठे होते तो इतना टाइम नहीं लगता। आपका 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं है इसकी औकात। चलिए आगे बढ़े, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6.25 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। स्वयं की कितनी बोल रहा है, 2 गुनी हो जाएगी। और पहला क्वेश्चन भी हमारा सेम ऐसे ही था, ध्यान रखना है। सेम फर्स्ट क्वेश्चन भी यही बोला गया था कि वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो ऐसे याद रखना है आपको कि अगर टाइम दे दे या रेट दे दे, ध्यान रखना है आपको। या तो यहाँ पर रेट दे रखा है, कई बार टाइम दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है कितना गुना हो रहा है, तो आप कहेंगे 2 गुना हो रहा है। यानी हमारा प्रिंसिपल भी 1 होगा, और हमारे पास हमारा प्रिंसिपल भी 1 होगा, और हमारा एसआई भी कितना आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। प्रिंसिपल भी 1 दे रखा है, और एसआई भी क्या दे रखा है हमारे को, यहाँ पर 1 दे रखा है। ठीक है,
यानी प्रिंसिपल बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर आप, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल बराबर सर हमें 1 दे रखा है, एसआई बराबर हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 1 दे रखा है, रेट हमें कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे रेट हमें दे रखा है 6.25 दे रखा है, 6.25%। रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे रेट हमें यहाँ पर 6.25% दे रखा है। क्लियर बात है। यहाँ से आपको क्या निकाल देना है, तो यहाँ से आपको टाइम निकाल देना है, यहाँ से हमें क्या निकाल देना है, टाइम निकाल देना है। तो टाइम बराबर किसके हो जाएगा, तो आप कहेंगे टाइम बराबर होता है सर एसआई गुणा में 100 बटे में क्या हो जाता है, तो बटे में प्रिंसिपल गुणा में रेट हो जाता है। प्रिंसिपल गुणा में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल गुणा में रेट हो जाएगा। क्लियर बात है। टाइम बराबर एसआई हमें कितना दे रखा है, आप कहेंगे 1 दे रखा है, गुणा 100 हो जाएगा, बटे में कितना आएगा, तो आप कहेंगे 6.25 आ जाएगा, बटे में 6.25। और रेट कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे रेट हमें प्रिंसिपल हमें दे रखा है, ध्यान रखिए, यहाँ से समझिए थोड़ा बात को ध्यान से। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल आपको यहाँ पर कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल 1 दे रखा है, और रेट हमें दे रखा है 6.25, और बटे में कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसके बटे में 100 आ जाएगा। इसके बटे में कितना आ जाएगा, 100 आएगा। 100 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ से जब पॉइंट हटेगा, यहाँ से जब हमारा पॉइंट हटेगा, ध्यान से देखना है, यहाँ से जब हमारा पॉइंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। पॉइंट हटते ही बटे में 100 आ गया। 25 से कट जाएगा 4 बार में, और 25 से कट जाएगा 25 बार में, 25 से कट जाएगा 4 बार में, यानी 4 को जब 4 से गुणा किया तो हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 4 वर्ष। 4 चौक 16 वर्ष। यहाँ से टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे टाइम हमारा यहाँ से 16 वर्ष आ जाएगा। यहाँ से टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 16 वर्ष। टाइम कितना आ जाएगा यहाँ से, तो आप कहेंगे 16 वर्ष। और 16 वर्ष किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की समान दर पर वह धनराशि कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। अब तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। इसके जैसे 2-3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिया हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन आपको हमने प्रैक्टिस करा दिया, आसानी से कर लेंगे आप, बहुत आसान है। चाहे तो फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे डायरेक्ट कर लीजिए, करिए एक बार, खुद कोशिश करिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। चलिए देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे n1 - 1 अपोन में क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे n2 - 1 बराबर में किसके आ जाएगा, तो आप कहेंगे t1 बटे में t2 के बराबर आ जाएगा। बराबर में किसके आ जाएगा, तो आप कहेंगे t1 बटे में t2 के बराबर में आ जाता है। क्लियर बात है। n1 कितना दे रखा है, यानी कितना गुना हो रहा है, तो आप कहेंगे 2 गुना हो रहा है, तो 2 में से 1 माइनस करिए, यहाँ पर 1 आ जाएगा। बटे में बाद में कितना गुना हो रहा है, तो बाद में हो रहा है 3 गुना हो रहा है, यानी 3 में से 1 माइनस कर लेंगे तो बटे में 2 आ गया। बराबर में टाइम कितना दे रखा है हमारा, t1 का मान दे रखा है 10, बटे में क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। यानी यहाँ से t2 का मान कितना आ जाएगा, 10 को हमने 2 से गुणा किया तो हमारे पास आ जाएगा 20 वर्ष। कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, 20 वर्ष। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 20 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बातें हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए ₹8,000 उधार लेता है और वह इसे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार दे देता है। उसका लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए कितना खतरनाक काम चल रहा है। और ऐसे ही होता है कि एक आदमी उधार ले लेता है और उसको क्या करता है, आगे घुमाता रहता है पैसे को। आपसे कम पे ले लेगा ब्याज दर पे और आगे ज़्यादा ब्याज दर पर दे देता है। ऐसे ही होता है। आम, ये तो आम बात है, कॉमन बात है, आपको भी पता होगी। ऐसे होता रहता है कि रमेश है, ध्यान रखिए, रमेश शर्मा 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 8,000 उधार लेता है और वह आगे मनोहर को 3 वर्ष के लिए 7% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार दे देता है। 7% की वार्षिक दर पर उधार दे देता है। तो उसका लाभ यहाँ पर कितना हो रहा है वो पूछा गया है आपसे, लाभ पूछा गया है। ध्यान रख लेना है आपको, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने दिखे एग्जाम में, तो यहाँ पर 7 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 × 3 यानी 21% हो गया यहाँ से। और 5 गुणा जब हमने 3 किया तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5 गुणा जब 3 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा।
दोनों आप देखिए, आपसे तो लिया 15% पे और उसको आगे कितने में उधार दे रहा है, तो आप कहेंगे 21% पे। यानी कितने का लाभ यहाँ से कमा रहा है, तो आप कहेंगे 6% का लाभ कमा रहा है। कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है, तो आप कहेंगे 6% का लाभ कमा रहा है। तो 8,000 का 6% निकाल देना है यहाँ से, गुणा 6 हो जाएगा बटे में 100। 00 से 00 कैंसिल आउट, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 80 को जब हम 6 से गुणा करेंगे तो 480 रुपये। 80 को जब हम 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 480 रुपये। यानी ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस आज इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेशन, आपको बहुत अच्छे मज़े आएंगे क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि एक से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन थे, जितने भी थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो आज हमने आपको जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं उसके जैसे ही सेम क्वेश्चन आपको भी प्रैक्टिस करते रहना है, और भी चाहे आपको बुक हो चाहे आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए, इसके जैसे 10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिए, ताकि क्या इससे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन की क्लियरिटी मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।